हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मैटेड क्लॉथ के ऊपर क्रॉस स्टिच का कोई भी डिजाइन कैसे बना सकते हैं ये आपको सिखाएंगे। और इस बहुत सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे जो कि आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने टेबल क्लॉथ को ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम कलर्स डिसाइड करेंगे। मेरे को इसमें 3 कलर्स लगाने हैं, तो जिसके लिए मैंने ये 3 कलर, ग्रीन के 2 शेड और एक येलो, ये सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले हमने जितना बड़ा भी टेबल क्लॉथ अपना बनाना है उसको काट के उसके चारों तरफ हमने तारकशी कर लेनी है। तारकशी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में सिखाई है। मैंने ज्योमेट्रिकल मोटिव माइंड में सोचा है कि इसको बनाऊंगी और इसकी 3 प्लेसमेंट्स बनाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेंटर वाला जो मोटिव है उसको बनाना है, ताकि उसके बाद हम यहाँ से काउंट करके इस तरफ से मोटिव शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपना सेंटर का यहाँ पे डिसाइड करना है कि किस पॉइंट से मेरे को शुरू करना है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा क्लॉथ है उसको फोल्ड करेंगे। यूं फोल्ड करने के बाद हमें सेंटर लाइन मिल जाएगी कि इस पे हमारा सेंटर का पोर्शन जो है वो बनेगा। तो उसके लिए और सेकंड हमें अब देखना है कि इसको हमने कितने डिस्टेंस पे बनाना है नीचे से। मान लो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे सोच लिया कि मेरे को इतना सा छोड़ के फिर इसको शुरू करना है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करके इस पॉइंट पे एक स्टिच लूंगी जहां से मैंने इस मोटिव को शुरू करना है, जैसे कि यहां से। ठीक, ये मैंने यहां से इस मोटिव को शुरू किया है। अब मेरे को पॉइंट का पता चल गया कि ये मेरा सेंटर आ रहा है। अब मैं उसके बाद एक सिंपल सा डिजाइन क्रिएट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने 17 स्टिचेस इस तरफ लिए, 17 इस तरफ, 17 इस तरफ और 17 इस तरफ। तो मेरा ये स्क्वायर बनके तैयार हो गया। अब ऐसे ही मेरे को अब डिस्टेंस क्रिएट करना है कि यहां से मेरे को सेकंड जो है वो कितने डिस्टेंस पे बनाना है। उसके लिए भी मैंने अप्रोक्सीमेशन ली है, क्योंकि मेरे दोनों साइड पे जितना कपड़ा बचता है उसके हिसाब से मैंने देखा कि एक मोटिफ मेरे इतने सारे स्टिचेस छोड़ के बनाऊंगी तो वो ठीक आएगा। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 8 स्टिचेस छोड़ के यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब सेकेंड जो हमारा मोटिफ है वो मैंने यहां से शुरू किया। ठीक, और यहां से शुरू करके फिर मैंने यहाँ पे 17 इस तरफ, 17 स्टिचेस इस तरफ, 17 इस तरफ और 17 इस तरफ। तो ये स्क्वायर भी बन गया। इसी तरीके से मैं ये वाला स्क्वायर भी बना लूंगी। उसके बाद इस मोटिव को कैसे प्रोसीड करना है वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि इसको कैसे हम बनाएंगे। तो मैंने एक तरफ के ये तीनों मोटिव्स बना लिए हैं। अब दूसरी तरफ भी यूं ही मैंने 2 मोटिव बना लिए हैं। ये देखें, सेंटर क्रिएट करके मैंने यहां से शुरू किया था, ये वाला मोटिव बनाया, 8 स्टिचेस छोड़ के मैंने ये वाला मोटिव भी बना लिया। अब मैं 8 स्टिचेस छोड़ के यहां से ये वाला मोटिव शुरू करूंगी, थर्ड वन। मैं इस वर्क को करने के लिए फ्रेम का इस्तेमाल करती हूं, उससे मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है। तो ये देखें, मैंने इसको यूं इसके ऊपर लगा लेना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां से मैं 8 स्टिचेस को छोड़ दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पॉइंट पे मैं अपना नीडल को निकाल लूंगी। सबसे पहले मैं इसकी बैक साइड पे जाके इस थ्रेड को स्क्वेयर करूंगी। ये देखिए, 2 स्टिचेस उठा के और इस धागे में से अपनी नीडल पास कर लूंगी और ये लॉक हो जाएगा। मैं 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रही हूं, उससे इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, हम यहां से 8 स्टिचेस छोड़ते हुए 9th स्टिच को पूरा क्रॉस स्टिच में बना लेंगे ऐसे। ये देखो, इसको हमने क्रॉस कर लिया। अब हम डायगनली इस तरफ 17 स्टिचेस बनाएंगे, इस तरफ बनाएंगे। पहले हम एक तरफ जाएंगे ऐसे। इसके 8 स्टिचेस के बाद ही क्रॉस बनना चाहिए। जब ये क्रॉस बन जाएगा उसके बाद हम इसको डायगनली वर्क करना शुरू करेंगे। यहां से इस तरफ आ जाएंगे ऐसे। ये सेकंड हो गया। और फिर ये हम देखो, ये जो हमारा क्रॉस बनता है इसके इस कॉर्नर से ऊपर एक स्टिच, यहां से हम यूं अगला क्रॉस बनाते हैं ऐसे। जब ये क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर हम यूं निडल निकालते हैं यहां पे। ऐसे हमें डायगनली जाना इजी हो जाता है, ऐसे। और फिर इधर इसके अक्रॉस।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये देखें, मैं इसके इस स्क्वायर को मान के इसके डायगनली यहाँ पे स्टिच लेती हूँ और फिर उसके बाद बेस पे लेते हुए नेक्स्ट क्रॉस बनाने के लिए मैं उसी स्टिच के ऊपर यूं नीडल निकालती हूँ। इसी तरीके से हमने 17 क्रॉसेस बना लेने हैं। तो ये देखें, इस तरफ हमने 17 स्टिचेस ले लिए हैं। अब हम इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ बेंड करने के लिए ये एक स्क्वायर छोड़ देंगे, ये वाला, और इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे। आपका जो 17 स्क्वायर है वो हर तरफ से काउंट होगा। हम फिर से वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हमने पहले वर्क किया। ये देखें, ये स्टिच जो 17 है, अब इस तरफ भी ये फर्स्ट स्टिच की तरह काउंट होगा। अब फिर से हम इधर जाते हुए 17 स्टिचेस लगाएंगे। तो देखिए, इस तरफ भी हमने 17 स्टिचेस ले लिए। इसे हम बेंड करेंगे। बेंड करने के लिए वही मेथड है, हमने यूं एक स्क्वायर छोड़ देना है खाली, ये वाला, और इसके ऊपर हमने ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ एक क्रॉस बना लेना है और फिर वैसे ही वर्क करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। तो ये देखिए, हमने 17 स्टिचेस का एक स्क्वायर बना लिया है। अब देखिए, इस मोटिफ में हमने यहाँ पे भी छोटे छोटे से स्क्वायर्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम ये स्क्वायर्स बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 स्टिचेस छोड़ेंगे, 1 2 3, ठीक। ये वाले स्टिचेस के ऊपर से वर्क करना शुरू करेंगे। तो यहां से देखिए, हम 4th स्टिच में यूं नीडल को निकालते हैं। यहां पे सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद हम 3 स्टिचेस लेफ्ट साइड की तरफ लेंगे और 3 ही हम राइट साइड की तरफ लेंगे। अब इस तरफ लेंगे तो जैसे हमने ये वाले स्टिचेस लिए थे, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक स्क्वायर और बनाएंगे और 3rd स्क्वायर यहाँ पे। जैसे हमने पहले बेंड किया था उसी तरीके से बेंड करेंगे। यहाँ पे हम इस स्टिच को बंद कर देंगे। अब इसको बेंड करने के लिए सेम वही मेथड, हम ये वाला स्क्वायर जो है इसको नहीं बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम यूं अपनी निडल पास करते हुए 3 स्टिचेस डायगनली दोबारा से बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 और 3। अब फिर से रोटेट करेंगे अपना मोटिव और इस तरफ भी हम यूं ही एक स्क्वायर को छोड़ के यहां पे दोबारा से 3 स्टिचेस लेंगे, 1 2 and 3। अब इस तरफ भी ऐसे ही हम वर्क करेंगे। इसको रोटेट कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे और ये जो एक हमारा स्टिच है ये लिया जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच होता है वो हर स्क्वायर में काउंट होता है। शुरू करना आपको आ गया। 3 स्टिचेस को छोड़ के हमने यहाँ पे एक स्टिच लिया और इस स्टिच के 3 स्टिचेस इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। इसी तरीके से हम ये 3 छोड़ देंगे और इस तरह से यहाँ पे एक डायमंड बना लेंगे सभी कॉर्नर्स पे। तो ये देखें, हमने चारों कॉर्नर्स में एक एक स्क्वायर और बना लिया है। अब हम बीच में से ये जो फ्लावर की लुक वाले पेटल्स हैं ये बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही इजी है। हमने इस स्क्वायर में 17 स्टिचेस लिए हैं, 8 इधर छोड़ देंगे, 8 इधर, और बीच का जो स्टिच है हमारा 9th, उसके ऊपर हम 6 स्टिचेस यहाँ पे लेंगे। फिर हम 3 स्टिचेस छोड़ देंगे, फिर हम 6 स्टिचेस लेंगे। आप चाहें तो ये सेम कलर का भी बना सकते हैं। ये देखें, यहां से हम बनाते हुए इधर भी क्रॉस कर देंगे और इधर भी क्रॉस कर देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ कलर चेंज किया है इसलिए मैंने ये 3 स्टिचेस जो हैं वो अलग कलर से लिए हैं। तो ये देखें, जब हम किसी नेक्स्ट स्पेस पे जाते हैं तो हम बीच बीच में से थ्रेड को पास करते हुए यहाँ आगे, क्योंकि एकदम से सीधा ले जाएंगे तो थ्रेड्स के कटने का डर रहता है। तो अब हम बीच का स्टिच लेंगे। ये देखें, ये हमारा सेंटर का स्टिच है। अब हम 6 स्टिचेस डायगनली ऊपर को जाएंगे। ये देखिए, ऐसे 1 2 3 4 5 and 6। अब हम 3 स्टिचेस छोड़ देंगे। ये देखें, 1
2 और 3, ये 3 छोड़ देंगे और चौथा स्टिच हम लेंगे ऐसे ही, और इधर भी हम 6 स्टिचेस लेंगे। 1 2। आप चाहें तो ये कॉन्टिन्यूशन में पूरा भी बना सकते हैं, चूंकि मुझे सेंटर में लाइटर कलर लगाना है तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया है। 3 स्टिचेस बीच में डिफरेंट कलर के डालूंगी ताकि लुक जो है वो अच्छी बने। तो इस तरीके से हम ये बना लेंगे। अब इधर भी हम इसी तरीके से सेंटर के स्टिच में से 6 स्टिचेस इधर और 6 स्टिचेस इधर लेंगे। तो ये देखें हमारा इतना सा मोटिफ बन के रेडी है। जब हम बैक साइड पे किसी भी थ्रेड को खत्म करते हैं तो सबसे पहले हम लॉक लगाते हैं, ऐसे यूं लूप लगा के हम इसको स्क्वेयर कर लेते हैं और फिर उसको हम सीजर की मदद से इसको ट्रिम कर लेंगे। अब हम पेटल्स बनाएंगे। ये देखें हमने पेटल्स बनाई हैं, इन पेटल्स को हम यूं लुक दे रहे हैं ऐसे। आप देख रहे हैं मैं सारी वर्क जो है वो टेपेस्ट्री नीडल से कर रही हूं। ये ऊन का काम करने के लिए जो नीडल यूज होती है, बिग आई और ब्लंट एज वाली। तो इसको बनाने के लिए ये देखें हम ये जो हमारा स्टिच है क्योंकि पेटल की शेप जो है वो ऐसे बनेगी, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे, इस तरफ भी ऐसे। तो हमें सबसे पहले ऊपर की लाइन को बनाना है, क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम 3 स्टिचेस इस तरफ लेंगे। ये देखिए एक स्टिच हम इधर लेंगे क्योंकि हम इस तरफ से ऐसे घूम रहे हैं तो एक स्टिच एंड में आएगा। एक स्टिच हो गया। अब इसके साथ ही हम डायगोनली स्ट्रेट स्टिच लेना शुरू करेंगे ऐसे, क्योंकि मोटिव को हमने यूं बना के ऐसे आना है इस तरफ। तो इधर भी हम 3 स्टिचेस लेंगे। ये देखिए इसके साथ 2 हो गए और ये 3 साइड में आगे हम लोग। ये पैटर्न यहां से शुरू हुई, अब इधर चलेगी। अब हमें स्ट्रेट लेना है ऐसे, तो इसके लिए हम डायगोनली इधर की तरफ 4 स्टिचेस लेंगे। इसको एक कंसिडर करेंगे। 1 हो गया है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसको हमने इस तरफ ले जाना है, तो यहां पे पहले इसको फिनिश करेंगे। जैसे हम इस तरफ गए थे अब हम इस तरफ ऐसे जाएंगे। तो इसके लिए हम 3 स्टिचेस लेंगे। एक तो ये ऑलरेडी लगा है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये हमारी हाफ पेटल बन गई। अब हाफ पेटल ही इस तरफ ऐसे सेम तरीके से बनाएंगे। हमने यहां से इसको शुरू किया था, यहां सेंटर से एक स्टिच इधर आए, फिर हम इसके 3 स्टिचेस लिए, 4 स्टिचेस इधर गए, 3 स्टिचेस इधर आए, फिर 3 स्टिचेस नीचे, फिर 3 स्टिचेस इस तरफ, 4 इस तरफ, 3 इधर और फिर 3 इधर। इस तरीके से हम ये वाली पेटल, ये वाली पेटल और ये वाली पेटल भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोटिफ बन गया है। अब हम इसको और ब्यूटीफाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके चारों तरफ यूं थोड़े लाइटर ग्रीन कलर के साथ इसको बनाया है ताकि ये लुक जो है इसकी थोड़ी और ब्यूटीफुल लगे। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा 5th स्टिच है इसके बिल्कुल यहां से हम यूं वर्क करेंगे इस तरफ, ऐसे और ऐसे, ताकि यहां पे एक एल शेप मोटिफ बन जाए। 8 स्टिचेस इधर लेंगे, 1 2 3 7 एंड 8। ये हम हाफ क्रॉस स्टिच कर रहे हैं। अब इसको हम लास्ट वाले 8 स्टिच को हम डबल कर लेंगे और यहां पे नीडल को निकालेंगे। ये देखो हम यहां पे इसको खत्म करेंगे और यहां नीडल को निकालेंगे।
अब इस तरफ भी हम 8 स्टिचेस लेंगे। अब काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जब हम बनाएंगे तो इसके 5th स्टिच के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो उसके बाद हम जब वापस जाएंगे तो इसको डबल कर लेंगे और क्रॉस स्टिच कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से वर्क करने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, पीछे से भी और आगे से भी स्टिचेस की, जंबलिंग ऑफ स्टिच नहीं होता। जब ये वाला लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो एक स्टिच को छोड़ के ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसके साथ हम दोबारा से एक बार फिर से एक लाइन और बनाएंगे। तो ये देखिए ये मोटिव कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा डिजाइन बन रहा है। अब हम सेंटर में थोड़ा सा लाइट कलर डालेंगे ताकि इसका इफेक्ट और भी अच्छा आए। तो हम ये जो हमने 3 स्टिचेस इधर छोड़े थे, 3 इधर छोड़े थे, इन सबको हम बना लेते हैं लाइटर कलर के साथ। और इस तरफ भी हम यूं ही बना लेंगे। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट मोटिव बन के रेडी है। अब इसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम इसमें येलो कलर डालेंगे। अगर हम इन सभी स्पेसिस के बीच में येलो कलर डाल देंगे तो ये एक पेटल्स की लुक जो है उभर के सामने आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेटल की लुक कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो आप अपनी इमेजिनेशन से इन फ्लावर्स को भी डिफरेंट कलर से भर सकते हैं, यहाँ पे भी आप अलग कलर डाल सकते हैं। ये इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना हैवी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लाइटर कलर के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैं इस फ्लावर को यूं ही कंप्लीट करूंगी। अब ये जो पेटल्स के बीच में स्पेसेस हैं इन सब स्पेसेस को मैं क्रॉस स्टिच के साथ फिल कर दूंगी डिफरेंट कलर के साथ, ताकि हमारी पेटल की लुक जो है वो बहुत अच्छी आए। ये देखिए इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ना कुछ काउंट करना है, सिर्फ आपने जो स्पेसेस बची हुई हैं इन सभी स्पेसेस को आपने क्रॉस स्टिच के साथ फिल कर देना है ऐसे। आप देख रहे हैं मैं हाफ क्रॉस स्टिच पहले बनाती हूँ, फिर उसके बाद उसको डबल करती हूँ, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इन स्पेसेस को डिफरेंट कलर के साथ फिल करने से ये कितनी ब्यूटीफुल पेटल लुक दे रहा है। तो हमारा मोटिव बनके कंप्लीट है। अब आप पूरा मैट देख सकते हैं। देखिए हमने बॉर्डर की जगह यूं मोटिव, स्कैटर्ड मोटिव के रूप में ये स्क्वायर्स बनाए और ये कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। हमने इस मोटिव को दोनों तरफ प्लेस किया है, दूसरी तरफ भी यूं ही हमने इनको बना लिया है। तो ये ब्यूटीफुल सा स्मॉल टेबल क्लॉथ बनके रेडी है। आप यूं ही ये वाले मोटिव किसी अपनी बेडशीट पे या पिलो कवर्स पे या कुशन्स पे भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।